फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो जैसा कि बिहार में बीपीएससी की तरफ से एक सेकंड फेज की वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए हम अपनी श्रृंखला चला रहे हैं, क्विक रिवीजन की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और अभी तो बहुत ही कम टाइम बचा है गाइस, बस 1-2 हफ्ते ही बचे हैं और वो आपका पेपर आ जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कवियों और लेखकों के उपनाम से संबंधित भी आपका वैसे तो प्रत्येक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जिस किसी के पास जो बीपीएससी में जिन्होंने हिंदी से फॉर्म भरा है, हिंदी सब्जेक्ट है जिनके पास, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें से आपका जरूर 1-2 नंबर जरूर आपके फंस जाएंगे जो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये जो जितने में ये आपके पास सामने लेके आई हूँ कवियों और उपलेखकों के नाम, ये आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आदि कवि किसे कहते हैं। तो आप कह दोगे कि जो आदि कवि हैं वो हमारे वाल्मीकि जी हैं। आदि कवि किसको कहा जाता है? तो जो आदि कवि हैं वो वाल्मीकि जी को कहा जाता है। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि वाल्मीकि के द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि वाल्मीकि ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, क्योंकि जब आप कमेंट में किसी चीज़ का आंसर देते हो, क्विक आंसर देते जाते हो, भले आप उसे लाइव नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आंसर देते हो तो वो आपका रिकॉल हो जाता है और आपका वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसे कहते हैं? तो वो आपका स्वयंभू को कहते हैं। और स्वयंभू से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि अभिनव जयदेव जो अभिनव जयदेव हैं वो किसे कहते हैं। तो अभिनव जयदेव क्या कहते हैं? विद्यापति का उपनाम है। किसका है? विद्यापति का उपनाम अभिनव जयदेव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन से हैं। तो आप कह दोगे कि जो सरहप्पा हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हैच करके रखिएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर एग्जामों में हर बार पूछा गया। जो भी टीजीटी पीजीटी के लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रथम कवि कौन थे, प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आपके सरहप्पा कौन है? तो आपके सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो जो आपके असाइद हैं वो आपके सूफी कवि थे। कौन? असाइद आपके सूफी कवि हैं। और प्रथम कवि कौन है? तो प्रथम कवि आपके हिंदी साहित्य के सरहप्पा हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़िया कवि कौन है। तो जो नंददास थे वो जड़िया कवि थे। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नंददास का दूसरा नाम क्या है या नंददास को किस उपनाम से जानते हैं, तो आप कह दोगे कि जड़िया कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है बादशाह रस सम्राट। तो बात्सल्य रस सम्राट कौन है? तो आप कह दोगे कि बात्सल्य रस सम्राट आपके सूरदास हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के बात्सल्य रूप का बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया था, तो इसलिए उन्हें बात्सल्य सम्राट कहा जाता है, सूरदास जी को। नेक्स्ट है कि हिंदी का जाति कवि कौन है। तो हिंदी के जो जाति कवि हैं वो आपके तुलसीदास और विद्यापति हैं। ये 2 कवियों को इसके नाम की उपाधि दी गई है, तुलसीदास और विद्यापति को हिंदी का जाति कवि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है। तो ये केशव दास है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है। तो वो आपके केशव दास है। आगे बढ़ते हैं कि पुराने पंथ का पथिक ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मतीराम है। मतीराम का उपनाम है पुराने पंथ का पथिक। आगे बढ़ते हैं कि प्रेम की पीर का कवि कौन है। तो जो प्रेम की पीर के कवि हैं वो आपके घनानंद को कहा जाता है। घनानंद का उपनाम क्या है? तो इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आगे है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कौन है। तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कौन है। तो आप कह दोगे कि वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता कौन था। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता भी जन्मदाता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है कि नियम नारायण शर्मा। तो नियम नारायण शर्मा किसको कहते हैं। तो वो आपके कहते हैं MP द्विवेदी को। किसको कहते हैं। MP द्विवेदी को कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट बताइएगा। आगे है कि कल्लू अहल ईत। जो कल्लू अहल ईत है ये किसको कहते हैं। तो ये भी आपको इन्हीं को कहते हैं, द्विवेदी जी को। आगे बढ़ते हैं कि कवि सम्राट कौन है। तो कवि सम्राट जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और वात्सल्य के सम्राट कौन है। तो आप हमें कमेंट बताइएगा कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है। आगे है कि राष्ट्र कवि कौन है। तो राष्ट्र कवि भी आपके मैथिली चरण गुप्त है। कौन है। मैं राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त है। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है। तो आधुनिक कविता के सुमेरु आपके जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद है। फिर ने के कठिन गद्य का प्रेत कौन है। तो आपके आगे जी है। यहाँ पे आगे गद्य और इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है कि कठिन पद्य का प्रेत कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कवियों का कवि। तो कवियों का कवि किसे कहते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। आगे है कि बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहते हैं। तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई आपका वृंदावन लाल शर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि मार्ग के हिमायती कौन थे। तो मुनि मार्ग के जो हिमायती हैं वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आता है कि स्वच्छंदवादी आलोचक किसे कहते हैं। तो स्वच्छंदवादी आलोचक जो है आपके वो नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। आगे है कि रसवादी आलोचक कौन है। तो जो नगेंद्र आपके थे वो रसवादी आलोचक थे। नेक्स्ट आता है कि मैथिल कोकिल कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विद्यापति मैथिल कोकिल है। कौन है। मैथिल कोकिल आपकी विद्यापति है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की तूती कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन तो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान की तोता या हिंदुस्तान का तोता या हिंदुस्तान की तूती ये सभी आपके अमीर खुसरो के हैं। क्योंकि अमीर खुसरो ने एक सभा में कहा था कि मैं तो हिंदुस्तान का ही तोता हूँ और हिंदुस्तान की ही बोली बोलता हूँ। तो ये किसके लिए। तो अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है। फिर आगे है कि अष्टसाप या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। तो जो आपके सूरदास जी हैं उन्हीं को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। और सूरदास को क्या कहते हैं। वात्सल्य रस का भी सम्राट कहा जाता है। किसका। वात्सल्य रस का भी सम्राट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जवादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है। तो जो धनानंद थे आपके वो जवादानी का दावा रखने वाले कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है। तो वो आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत का दूसरा नाम क्या है या उन्हें क्या कहकर पुकारते हैं या उनकी क्या उपाधि है। तो प्रकृति का सुकुमार आपका सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक मीरा कौन है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। तो वो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कलम का जादूगर। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। वैसे गाइस जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर कुछ जो मैं आपको टिक करके बता रही हूँ कि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि वो बस आ जाए और आप टिक लगा दें। फिर है कि कलम का सिपाही या कलम का मजदूर किसे कहते हैं। तो ये आपके प्रेमचंद्र जी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का मैक्सिम गोर्की कौन है। तो भारत का मैक्सिम गोर्की आपका प्रेम
हेमचंद्र जी हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। गद्य काव्य का लेखक कौन है? तो जो आपके वियोगी हरि थे वो गद्य काव्य के लेखक हैं। आगे आता है कि आधुनिक कबीर कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो नागार्जुन है उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि बाड़ी का डिक्टेटर कौन है? तो जो कबीर जी थे, कबीर दास जी थे, उन्हें बाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि फैंटेसी का कवि कौन है? तो जो मुक्ति बोध है उन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपके गोरखनाथ और गौरचप्पा है। और यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। फिर है कि आधुनिक युग के चारण कवि कौन थे? तो आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर को कहा जाता है। आधुनिक कवि के चारण कवि दिनकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग के फकीर कबीर कौन है? तो आधुनिक युग के कबीर आपके नागार्जुन है। इसी में आपने पहले देखा था कि आधुनिक युग के कवि कौन है। तो आधुनिक युग के कबीर कौन है? तो आधुनिक युग के कबीर आपके नागार्जुन हैं। वहीं आपसे पूछता है कि आधुनिक युग के कबीर कौन है? खाली आधुनिक कबीर पूछे तो आंसर अलग हो गया। फिर आधुनिक युग के कबीर तो आपके नागार्जुन हो गए। आगे आता है कि आधुनिक युग के गोरखनाथ कौन है? तो आधुनिक युग के गोरखनाथ निराला जी हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के क्लासिकल पंडित कौन है? तो जो आपके विद्यापति हैं वो आपके भारत के क्लासिकल पंडित जी हैं। आगे है कि हिंदी साहित्य जगत में दद्धा कौन है? दद्धा। तो आधुनिक साहित्य जगत में जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं वो आपके दद्धा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य जगत में दादा कौन है? तो वो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आगे आता है कि आग व राग के कवि कौन है? तो जो दिनकर है वो आपके आग व राग के कवि कहलाते हैं। फिर है कि व्यष्टि चेतना के कवि कौन है? तो जो आपके अज्ञे जी थे, अज्ञे का पूरा नाम क्या है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अज्ञे जी को व्यष्टि चेतना के कवि कहा जाता है। आगे आता है कि कविराज शिरोमणि कौन है? तो जो आपके पद्माकर थे ये कविराज शिरोमणि भी हैं। आगे आता है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहते हैं? तो जो आपके घनानंद हैं उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। आगे है कि ब्रज भाषा का भूषण किसे कहते हैं? तो वो बिहारी जी को ब्रज भाषा का भूषण कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। फिर है कि अपभ्रंश का व्यास या भवभूति किसे कहते हैं? तो जो पुष्पदंत है उन्हें अपभ्रंश का व्यास या भवभूति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का पाणिनि कौन है? तो वो आपके हेमचंद्र को कहा जाता है। तो गाइस हमने बहुत ही कम समय में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनाम करा दिए हैं कि कौन से लेखक को क्या उस उपनाम से पुकारा जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।